दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशन पर्पज ओनली। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं तो भाई सबसे पहले आपको अपने बैंक से ही ट्राई करना चाहिए। अगर आप बैंक से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो भाई साहब आपको काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता है और एक ठीक ठाक अमाउंट का लोन मिल जाता है। आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो लगभग हर एक बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर ऑनलाइन ही भाई लोन अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर बैंक के थ्रू आपका लोन रिजेक्ट होता है, इसके बाद में आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हैं या फिर थर्ड पार्टी एनबीएफसीज की तरफ आप लोग जाकर लोन अप्लाई करके देख सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों, आपकी एलिजिबिलिटी अगर ठीक ठाक है, आपका सिविल स्कोर अच्छा है, आपके पास में इनकम के सोर्स और इनकम प्रूफ अवेलेबल है, तो बेशक दोस्तों एक बार आप अपने बैंक से लोन अप्लाई करके देख सकते हैं, आपको वहां से लोन मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एचडीएफसी बैंक से लाइव लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन की मदद से एचडीएफसी बैंक में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों के माइंड में एक कंफ्यूजन हमेशा बनी रहती है, क्या एचडीएफसी बैंक में वही लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है? ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में नहीं है तब भी आप एचडीएफसी बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है तब भी भाई साहब आप एचडीएफसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप करके एचडीएफसी बैंक से लोन अप्लाई करने का मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस लाइव दिखाऊंगा। पूरा वीडियो देखने के बाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और वीडियो पर एक प्यारी सी कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे विजिट कर जाएंगे, जो कि एचडीएफसी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहीं से भाई लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आपकी जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ भाई साहब आप यहाँ पर फिल कर देंगे। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद में आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं सोर्स ऑफ इनकम। भाई साहब आपका जो इनकम का सोर्स है वो किसके थ्रू है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप सैलरी पर्सन है तो सैलरी पर्सन पर क्लिक कर देंगे, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉय है, कोई शॉप वगैरह चलाते हैं, आप खुद से कोई पैसा कमाते हैं, तो भाई साहब आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय चुन सकते हैं। दोनों ही केस में आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा। अब आप अपना सोर्स ऑफ इनकम चुन लेंगे अपने हिसाब से। इसके बाद में इन दोनों चेकबॉक्स पर आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड सिंपली आपको व्यू एलिजिबिलिटी पर ही क्लिक करना है। व्यू एलिजिबिलिटी पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी आप यहाँ पर डालकर सिंपली सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपकी जो पैन कार्ड के नंबर है वो आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। देखिए दोस्तों, पैन कार्ड के नंबर आप अच्छे से यहाँ पर फिलअप करेंगे। आप जैसे अपने पैन कार्ड के नंबर यहाँ पर डालेंगे तो आपके पैन कार्ड पर जितना भी रिकॉर्ड है, जितने आपके लोन चल रहे हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक फैच हो जाएगी और भाई साहब इनको पता लग जाएगा कि आपका सिविल स्कोर, आपका क्रेडिट रिपोर्ट कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो आप अपना पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपके पैन कार्ड पर जो आपका नेम है वो नेम आप यहाँ पर डाल देंगे, मिडिल नेम आप यहाँ पर डाल देंगे, लास्ट नेम डालकर सिंपली फिर से नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करना है। लास्ट नेम डालकर जैसे आप पेज में डाउन करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपका जेंडर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो अपना जेंडर का चुनाव आप लोग यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद में आपकी जो एक ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में टाइप ऑफ लोन पर आप लोग क्लिक करेंगे। आप जैसे टाइप ऑफ लोन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको काफी सारी लोन के टाइप्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है फ्रेश लोन, सिंपली आपको फ्रेश लोन पर ही क्लिक करना है, क्योंकि दोस्तों आप फ्रेश लोन अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस बैंक के थ्रू आप यहाँ पर लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर फ्रेश लोन पर ही क्लिक करना है। फ्रेश लोन पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आपसे आपका करंट एड्रेस यहाँ पर पूछा जा रहा है। आपको यहाँ पर इस पेज में करंट एड्रेस ही अपना यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे कि भाई आपके आधार कार्ड पर कोई दूसरा एड्रेस है और प्रेजेंट में आप किसी दूसरे एड्रेस पे रह रहे हैं, तो प्रेजेंट एड्रेस ही आपको यहाँ पर फिलअप करना है, करंट एड्रेस ही आपको यहाँ पर फिलअप करना है। कंप्लीट एड्रेस अपना यहाँ पर डाल देंगे, जैसे एड्रेस नंबर 1, एड्रेस नंबर 2, आप जहाँ पे रहते हैं उस जगह का पिन कोड आपको यहाँ पर डालना है, सिटी डालना है, स्टेट डालना है, कुछ इस प्रकार अपना कंप्लीट करंट एड्रेस यहाँ पर डालकर भाई साहब आगे बढ़ जाएंगे। करंट एड्रेस डालकर जैसे आप पेज में यहाँ पर डाउन करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर एक बॉक्स यहाँ पर नजर आ रहा होगा। अगर आपका करंट एड्रेस और आधार एड्रेस सेम है तो आपको इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है, अन्यथा इस चेकबॉक्स को आपको ऐसे ही रहने देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट डिटेल के अंदर भाई साहब यहाँ पर आपकी कंपनी का नेम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर आपने सैलरी पर्सन चुना है तो भाई साहब आप जिस कंपनी में भी काम करते हैं उस कंपनी का नेम आप लोग यहाँ पर डाल देंगे, या फिर आपने सेल्फ एम्प्लॉय वगैरह चुना है तो आपकी कोई शॉप वगैरह दुकान वगैरह है उसका नेम आप लोग यहाँ पर फिलअप कर देंगे। इसके बाद में फिर से आप यहाँ पर पेज में डाउन करेंगे। पेज में डाउन करने के बाद में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है आपकी मंथली इनकम। भाई साहब आप एक महीने में कितना पैसा
पैसा कमा लेते हैं वो अपनी मंथली इनकम आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है सेकंड ऑप्शन के अंदर कि भाई साहब आपका प्रेजेंट में कोई लोन चल रहा है, लोन की ईएमआई वगैरह चल रही है, तो आपकी प्रेजेंट टाइम में कितनी ईएमआई चल रही है वो ईएमआई अमाउंट आप यहाँ पर फिल कर देंगे। अगर आपका कोई भी लोन नहीं चल रहा है तो आपको यहाँ पर जीरो फिलअप कर देना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्क ईमेल एड्रेस। भाई साहब आप जिस जगह पर काम करते हैं उस जगह की कोई ईमेल आईडी है, आपके काम की ईमेल आईडी है, ऑफिस ईमेल आईडी है, वो भाई साहब आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। सिंपली पेज में आप लोग यहाँ पर डाउन करेंगे एंड नीचे आपको कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर विजिट कर जाएंगे। अब आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इनकम वेरीफाई। दोस्तों अब आपको अपनी इनकम को यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। अगर आपको लोन अमाउंट, लोन ऑफर चाहिए तो यहाँ पर भाई साहब आपको अपनी इनकम को वेरीफाई करना ही करना होगा। तो इनकम को वेरीफाई करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपली आपको इनकम ई वेरिफिकेशन पर ही क्लिक करना है। अब जैसे इनकम ई वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट यहाँ पर चुनना होगा। तो मैं आपको बता दूं, आपके जिस बैंक में भी, जिस खाते में भी आपकी ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं या फिर किसी भी बैंक में आपकी इनकम रिसीव होती है, उस बैंक का चुनाव सबसे पहले आपको यहाँ पर कर लेना है। जब आप अपने बैंक का यहाँ पर चुनाव कर लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पेज आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, आप अपनी इनकम को दो तरीके से यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। भाई साहब आप ओटीपी के थ्रू अपनी इनकम को यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं और भाई नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपनी इनकम को यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ओटीपी के थ्रू हमारी इनकम को यहाँ पर वेरीफाई करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अपना एग्रीगेटर आप यहाँ पर चुन लेंगे। इसके बाद में आपके अकाउंट से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे एंड सिंपली आपको कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करना है। आप जैसे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो इनकम वेरीफाई के लिए जो बैंक अकाउंट चुना है उस बैंक से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी आने के बाद में देख सकते हैं दोस्तों, आपको वो ओटीपी यहाँ पर फिलअप कर देनी है। ओटीपी फिलअप करके जैसे आप सबमिट करेंगे तो दोस्तों आपकी जो इनकम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच हो जाएगी और आपका इनकम का वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ में आपका खाता भी फैच होकर आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट 4 डिजिट के नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और आपके खाते की कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सिक्योरिटी पर्पज की वजह से भाई साहब मैंने ये डिटेल यहाँ पर ब्लर की हुई है, यानी कि आपने इनकम वेरिफिकेशन के लिए जो बैंक चुना है उस बैंक की कंप्लीट समरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सिंपली अब आपको यहाँ पर आगे बढ़ जाना है। आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो भाई साहब आपकी सारी डिटेल एक बार वेरीफाई की जाएगी। जैसे कि आपने जो भी पैन की डिटेल डाली है, आपने अपने इनकम वेरिफिकेशन के लिए जो बैंक डिटेल सबमिट की है वो सारी डिटेल यहाँ पर चेक की जाएगी। तो लगभग आपको 1 से 2 मिनट का यहाँ पर वेट करना होगा। 1 से 2 मिनट का वेट करने के बाद में फाइनल आपको एक लोन ऑफर देखने को मिल जाएगा। अगर बैंक के थ्रू आप एलिजिबल है लोन ऑफर पाने के लिए तो आपको लोन ऑफर कंफर्म यहाँ पर शो हो जाएगा या फिर किसी किसी केस के अंदर भाई साहब आपका लोन यहाँ पर अगर रिजेक्ट भी हो सकता है। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर अप्रूव कंसेंट पर क्लिक करेंगे और देखेंगे हमें कितने रुपए का इस बैंक के थ्रू लोन ऑफर दिया जाता है। तो फाइनली दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस बैंक के थ्रू हम कम से कम 50,000 रुपए और मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों मेरी एलिजिबिलिटी अच्छी है, बेहतर है, तो मुझे यहाँ पर एक बिग अमाउंट का लोन ऑफर इस बैंक के द्वारा दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों सेम अमाउंट का ही सभी को ये बैंक ऑफर कर देगा। यहाँ पर किसी किसी केस के अंदर कम अमाउंट का लोन ऑफर भी दिया जाएगा, तो किसी किसी केस के अंदर बिग अमाउंट का लोन ऑफर भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो वैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं आप जितना भी अमाउंट चाहते हैं उस अमाउंट को आप यहाँ पर फिक्स करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर 2 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पर लेना चाहता हूँ तो भाई साहब मैंने यहाँ पर 2 लाख अमाउंट यहाँ पर फिक्स कर लिया है। कितने ट्रेन और कितने महीने के लिए ईएमआई बनाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर 24 महीने यहाँ पर चुन लिया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसी के साथ में आप यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट देख सकते हैं 7,598 रुपए की मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट यहाँ पर पड़ने वाली है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो भाई साहब 12.25% के हिसाब से मुझे यार रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई साहब लगने वाला है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बैंक के थ्रू मैं लोन अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर 12% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की तरफ जाते तो भाई साहब यही इंटरेस्ट आपको 20, 25, 30% तक लिया जाता। तो यहाँ पर बैंक से लोन अप्लाई करने का ये बेनिफिट है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन मिल जाता है। इसी के साथ में हम यहाँ पर चार्जेस टैक्सेस की बात करें तो 41-29 रुपये में एक्स्ट्रा चार्जेस एंड टैक्सेस यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। सिंपली हम यहाँ पर गेट लोन के बटन पर ही क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों आपको अपने आधार कार्ड की तरफ अपनी केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट करनी होती है। तो नीचे 2 चेकबॉक्स आपको नजर आ रही होंगी, दोनों चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, हमारे आधार नंबर पर क्लिक करेंगे। हमारे आधार कार्ड की 12 डिजिट के नंबर है वो नंबर हम यहाँ पर डालेंगे। गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आधार जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी हम यहाँ पर डालकर सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। तो भाई साहब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं हमारे आधार कार्ड के थ्रू सारा डाटा यहाँ पर फैच कर लिया गया है और आधार कार्ड के थ्रू डाटा ऑटोमेटिक यहाँ पर उठा लिया गया है, जैसे कि हमारा एड्रेस, हमारा नेम, पिता का नेम, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच होकर आ चुकी है और जो चीज़ यहाँ पर रह चुकी है उन चीज़ों को आपको यहाँ पर मैनुअल यहाँ पर फिल करना होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले आपकी जो ऑफिस का एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। आपके ऑफिस की जो पिन कोड है वो पिन कोड आप यहाँ पर डाल देंगे। ऑफिस की सिटी का चुनाव आप लोग यहाँ पर कर लेंगे एंड ऑफिस
जिसकी स्टेट का चुनाव आप लोग यहाँ पर कर लेंगे, फिर से आपको यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज के अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपकी बैंक की डिटेल अब आपसे भाई यहाँ पर मांगी जा रही है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे उस बैंक की डिटेल यहाँ पर मांगी जा रही है जिस बैंक में ये लोन का पैसा आप लोग चाहते हैं। आपने जो पहले बैंक वेरीफाई किया था वो दोस्तों इनकम वेरिफिकेशन के लिए वो बैंक दिया था। अब आपसे यहाँ पर फिर से एक बैंक डिटेल यहाँ पर मांगी जा रही है। जिस बैंक में लोन का पैसा चाहते हैं वो बैंक डिटेल अब आप यहाँ पर डालेंगे। आप चाहे तो वो बैंक भी डाल सकते हैं जो आपने इनकम वेरिफिकेशन अपना करवाया था। तो बैंक के IFSC कोड सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे, बैंक के अकाउंट नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, कन्फर्म अकाउंट नंबर डालेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपसे यहाँ पर 2 रेफरेंस यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। तो 2 रेफरेंस आपको यहाँ पर दे देना है। जैसे कि आपने फ्रेंड, फैमिली, फादर, मदर किसी भी व्यक्ति के 2 एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। उससे क्या रिलेशन है वो रिलेशन आपको यहाँ पर चुनना होगा। सिंपली आपको फिर से यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर ही क्लिक करना होगा। फाइनली दोस्तों, बैंक डिटेल डालने के बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे लोन अप्लाइड सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो लोन है भाई साहब सक्सेसफुली यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। 2 लाख रुपए का हमारा लोन था, ये सक्सेसफुली यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। जब दोस्तों आपका लोन सक्सेसफुली यहाँ पर अप्लाई हो जाता है तो दोस्तों आपसे यहाँ पर ऑटो ई सेटअप भी करवाया जा सकता है ताकि आपके बैंक से आपकी ऑटोमेटिक ही EMI कट हो सके। यहाँ तक ये प्रोसेस करने के बाद में दोस्तों बैंक के थ्रू डायरेक्ट आपके पास में कॉल आ सकता है और आपका आगे का प्रोसेस आपके बैंक कर्मचारी आपसे इजीली करवा देंगे। इसके बाद में दोस्तों रजिस्टर्ड आपने जो ईमेल आईडी दी है उस ईमेल आईडी पर आपको लोन एग्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। उस एग्रीमेंट को आपको ऑनलाइन ही साइन करना होगा। आपको अपना ऑटो पे सेटअप कंप्लीट करना होगा, यानी कि आगे का जो कंप्लीट गाइड है बैंक के कर्मचारी के द्वारा कॉल पर आपको समझा दिया जाएगा। कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद में लगभग आधे से 1 घंटे के अंदर जो लोन का पैसा है इजीली आपके बैंक खाते में भाई साहब ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो भाई कुछ इस प्रकार के प्रोसेस को फॉलो करके आप HDFC बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपकी और कोई कंफ्यूजन रह गई है, फिर इस वीडियो में मैंने किसी पॉइंट को मिस कर दिया है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।